हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पहाड़ी एंड देसी वाइब्स। दोस्तों, आज है होली अष्टमी। आप सभी लोगों को होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जा रही हूँ अभी मार्केट, क्योंकि सारा सामान लेकर आना है पूजा का। करवा, कैलेंडर और होली में जो माला में दाने पड़ते हैं चांदी के, वो लेकर आने हैं। तो मैं सारा वो सामान लेने जा रही हूँ। और देखिए, मैंने आज सुबह सुबह पहना है ये वाला सूट, और कोशिश करूँगी कि शाम को साड़ी पहनूं पूजा करते टाइम। बाकी देखते हैं, जैसे मेरा काम निपटेगा उसी हिसाब से मैं रेडी होंगी। और मैं आपको दिखाती हूँ अभी अपना पूरा लुक। अभी पहुंच चुकी हूं मैं अपनी आंटी के घर पे, और यहाँ पे हम लोग करेंगे कथा। आठे की कथा। इस व्रत को कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार कोई दीपावली होती है, अहोई आठे भी इसी बार की पड़ती है। इस व्रत को वो स्त्रियां करती है जिनके संतान होती हैं। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखें। सायंकाल पर अष्टकोश। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दतिया नामक नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान थी। गुणवान, रूपवती, चरित्रवान और पतिव्रता थी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ की मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथों से शेर का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि उस ने तो को बनवाई नहीं, सो मैंने को बांध ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी को खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की को खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वालों की तथा सब परिवार की को खोली। मैं आ चुकी हूँ अब अपने घर, और देखिए सारी तैयारी मैंने कर ली है पूजा की। और ये है मेरी होई की माला, जिसे मैं पहन लूँगी पूजा करने के बाद। और बस आंटी के घर पे तो कथा करने के बाद आंटी ने चाय पिलाई। वहाँ पे बस गप्पे मारते मारते इतना टाइम हो गया, मुझे अंधेरा ही हो गया लगभग। तो आंटी के घर जब बैठती हूँ तो काफ़ी समय समय के बाद मिलना होता है आंटी अंकल से। तो बस पुरानी बातें और यही सब चलती रहती हैं हमारी, और वहाँ से तो उठने का मन ही नहीं करता। पर फिर भी मैं थोड़ा जल्दी आ चुकी हूँ। आजकल सर्दियाँ होने लगी हैं तो फिर अंधेरा काफ़ी पहले हो जाता है। तो चलिए अब करते हैं पूजा। और यहाँ पे माता रानी को माला पहना चुकी हूँ मैं। और अब बारी है होई की माला में दाने पिरोने की। और ये देखिए, ये है मेरे दाने। एक बच्चे के लिए एक जोड़ी दाना इसमें डलता है। और होई में हम लोगों के यहाँ पूछते हैं पूड़े। पूड़े मेन होते हैं, और पूजा करने के बाद हम पूड़ों को अपने सर के ऊपर से पीछे की तरफ डाल देते हैं, और पीछे से बच्चे उन्हें पकड़ लेते हैं। और ये बच्चों के लिए होता है, प्रसाद होता है। और माला में दाने पिरो के मैंने माला रख दी है करवे के ऊपर। कथा मैं कर चुकी हूँ, और बस अब मैं आरती कर लूँगी गणेश जी की, और होई माता को फिर से प्रणाम करके, और जो भी पूजा पाए है वो उनके आगे रख के, और फिर तारों को जल दे देंगे।
और यहाँ पे मैं तारा ढूंढ रही हूँ और मुझे दिख गया है एक चमकता हुआ सा तारा। बस इसे ही पूज लेंगे और जल दे देंगे। तो दोस्तों तारों को जल दे दिया है मैंने और खाना भी तैयार है। बिल्कुल भूख भी लग रही है काफी जोरों से। वैसे तो शाम को ही पूज लेते हैं जैसे ही तारे दिखते हैं, लेकिन मेरा खाना अभी डिनर रेडी नहीं था, इस वजह से मुझे लेट हो गई है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तारों को ही पूजना है, चाहे शाम को पूजिए या रात में। तो अब बस इसी तरीके से छोटा सा मैंने होली का ये व्लॉग दिखाया आप लोगों को, किस तरह से मैं अपना होली का व्रत मनाती हूँ। और इसी के साथ होली का व्रत हुआ है इस बार 2024 का ये संपन्न। और माता रानी इसी तरीके से सबके बच्चे बनाए रखे, सबको बच्चों को सक्सेस मिले लाइफ में। इसी के साथ आज के व्लॉग की करते हैं एंडिंग और मिलते हैं आपसे फिर एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।